प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था और मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर कोई भी ऐसी इक्वेशन हो जिसमें सिंगल वेरिएबल विद पावर 1 हो तो आप उसको अपने कैलकुलेटर की डिस्प्ले पर सॉल्व करेंगे। ओके, और एज इट इज़ आपने अपना क्वेश्चन लिख देना है कंप्लीट, उसके बाद शिफ्ट कैलकुलेशन और इज इक्वल टू की प्रेस करें तो आपके पास वो कैलकुलेटर x की वैल्यू के लिए उसको सॉल्व करना शुरू करेगा और x की वैल्यू दे देगा। लेकिन इक्वेशंस की ना बहुत सी टाइप्स होती हैं, वेरिएबल्स की तादाद डिफरेंट हो सकती है, सिंगल वेरिएबल हो तो उसकी पावर डिफरेंट हो सकती है। अब अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए तो यहाँ पर आपको दो वेरिएबल्स नज़र आ रही हैं x एंड y। कैसे ही है? यस सर। यस अगर अगर बेटा हमेशा याद रखिएगा कि अगर सिंगल वेरिएबल होगा और उसकी वैल्यू फाइंड करनी होगी तो हमें एक इक्वेशन चाहिए उसको सॉल्व करने के लिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में एक ही इक्वेशन थी क्योंकि वेरिएबल एक था, लेकिन अगर दो वेरिएबल्स होंगे और उसको सॉल्व करना होगा तो फिर हमें दो इक्वेशंस की ज़रूरत होती है। ये देखें, ये अब उन्होंने दो इक्वेशन दे दी, दो वेरिएबल्स होंगे तो दो इक्वेशन, तीन वेरिएबल्स होंगे तो उनको सॉल्व करने के लिए तीन इक्वेशंस की ज़रूरत है। मतलब ये नहीं कि तीन वेरिएबल्स हैं और दो इक्वेशंस हों तो नहीं सॉल्व हो सकते। तो तीन वेरिएबल्स के लिए हमारे पास तीन इक्वेशंस की ज़रूरत होती है, दो वेरिएबल्स के लिए दो, और इन्हें कहा जाता है लीनियर इक्वेशन। ये जो हमारे पास इक्वेशन है, देखिए चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था ना फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन की फॉर्म नहीं है? यस सर। मतलब लीनियर इक्वेशन इसको इसलिए कहा जाता है कि इससे बनने वाला जो ग्राफ होता है ना वो बिल्कुल लीनियर फॉर्म स्ट्रेट लाइन होता है, इसलिए इसे लीनियर इक्वेशन। और ये दोनों इक्वेशन एक जैसी होती हैं, इसीलिए हम इसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, दोनों एक जैसी इक्वेशन। अच्छा, आपको याद होगा चैप्टर 2 में जब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड किया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यस ऑफ सर। टू इक्वेशंस, तो बेटा क्या आपको लग नहीं रहा ये बिल्कुल वैसे ही है? तो उसी पॉइंट ऑफ यस इंटरसेक्शन को ही हम लोग इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन सेट कहते हैं और x और y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है। उस पॉइंट में x की जगह पे जो वैल्यू होती है हम उसे x और y की वैल्यूज कैलकुलेटर से भी हम लोग उनको फाइंड कर सकते हैं। ज़रा आपने अब ये वाली जो चीज़ है ये कैलकुलेटर के डिस्प्ले पर नहीं होगी, इसके लिए आपको सिस्टम के अंदर जाना पड़ता है, इक्वेशंस में जाना पड़ता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ऑन की के साथ सेटअप की है, सेटअप की प्रेस करें। यस सर। सेटअप की प्रेस करने के बाद देखें तो फिफ्थ नंबर के ऊपर EQN इक्वेशन लिखा हुआ है, राइट? जैसे ही यस आपने यस सर। सेटअप की प्रेस की तो फिफ्थ नंबर पे देखें तो इक्वेशन, तो हम लोग इक्वेशन का टॉपिक कर रहे हैं ना, तो यस सर। फिफ्थ नंबर प्रेस करते हैं। तो फिफ्थ नंबर के बाद फर्स्ट नंबर पे ही अगर आप लोग जाके देखें तो आपको इक्वेशन का फॉर्मेट नजर आ रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो देखिए क्या आपके पास इक्वेशन बिल्कुल ऐसी नहीं है? ए यस और यस सर। बी सर। से मुराद एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स, और कहते हैं यहाँ पर कैलकुलेटर ने आपसे कहा कि भाई जो कांस्टेंट वैल्यू हो ना वो इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे जानी चाहिए। तो अगर आपके पास इक्वेशन में वो रीअरेंज ना हो तो आपने उनको रीअरेंज करना है इक्वेशंस को, और बिल्कुल कैलकुलेटर के फॉर्मेट के मुताबिक लेकर आना है। सबसे पहले एक्स का कोफिशिएंट, फिर वाई का कोफिशिएंट और फिर कांस्टेंट वैल्यू। तो हमारे पास बिल्कुल वैसा ही है। तो आप वन की प्रेस करते हैं तो दो इक्वेशंस लिखने के लिए आपको स्पेस मिल गई होगी और उसमें लिखा हुआ होगा ए बी सी, ये फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकंड इक्वेशन, राइट? अब ए के नीचे आपने x का कोफिशिएंट 93 लिख देना है, ओके?
93 लिखने के बाद इज इक्वल टू प्रेस कर दें। 93 लिखने के बाद इज इक्वल टू, तो देखें ए के स्पेस पर 93 लिखा गया। फिर बी के लिए y का कोफिशिएंट 15 लिख के इज इक्वल टू प्रेस कर दें। फिर सी के लिए आप बताएं। 123. 123. 123। नेक्स्ट इक्वेशन के लिए 15. फिर 93. 93. फिर 201. तो क्या आप लोगों ने ये सारा इसी तरह से लिख लिया? Yes, sir. अच्छा, उसके Yes, बाद इज sir. इक्वल टू की प्रेस करें तो आपके पास आ जाती है x इज इक्वल टू, 1. फिर इज इक्वल टू प्रेस करें तो y इज इक्वल 2. टू, तो पॉइंट 2. क्या बन गया? 192. तो 1 आप and 2. देखें डी ऑप्शन। ओके, तो ऐसे इक्वेशन Yes. को सॉल्व कर लेंगे आप लोग। Yes, sir. अच्छा, अब आप Yes, लोग ना sir. क्वेश्चन नंबर 3 मुझे सॉल्व करके दें, शाबाश, जल्दी करें। जी, क्वेश्चन नंबर 3 ओके हो गया? Yes, sir. कर लिया सब लोगों ने सॉल्व? Yes, sir. 1 एंड 2 आंसर आ गया आप सबके पास? यस सर, Yes. हो गया। चलें, अब देखें, ये क्वेश्चन नंबर 2 में नया कॉन्सेप्ट था, तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसकी प्रैक्टिस भी हम लोगों ने कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 मुझे सॉल्व करके दें, शाबाश, खुद से जरा सोचिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करें। क्या कहा है? इस इक्वेशन को बेटा सबसे पहले आप रीअरेंज करेंगे। तो जब रीअरेंज करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन, ये वाली, तो ये कुछ इस तरह से आप इसे लिखेंगे, -x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। फिर सेकेंड इक्वेशन पे गए, ये वाली, तो इस सेकेंड इक्वेशन को हम लोग लिखेंगे 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। 0. वन नहीं Sir, लिखा? आगे आंसर. 3 to ओके, the 6. Yes, sir. पहले x एंड y की वैल्यूज फाइंड करें। इसकी मदद से जल्दी से पहले वैल्यूज, Sir, X2 आ रहा है, Y3 आ रहा है. x2 y3 Y3. पॉइंट पूछते तो आंसर करते 2 एंड 3, लेकिन आपसे क्या पूछा गया? X and Y. X is Y. Y. एक्स वाई, और इससे क्या मुराद है कि x और y को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें। तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6. 6. 6, तो 6 आंसर। बेटा यहाँ पे अब कुछ भी पूछा जा सकता था कि 2x प्लस 5y की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 3y की क्या वैल्यू होगी। तो x और y की वैल्यूज को पुट करके फाइंड करते वैल्यूज और उन्हें बता देते। ओके, हो गया Yes. क्वेश्चन नंबर यस 4। सर, Yes, यस सर, sir. हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 आप लोग खुद सॉल्व करो, मैं कुछ नहीं बता रहा। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 खुद से सॉल्व करें। क्वेश्चन 11 और 12 में कोई न्यू कॉन्सेप्ट तो था नहीं। चेंज क्या था
कि इसके अंदर ना 3 वेरिएबल यूज हो रहे थे, एक्स वाई जी। 3 वेरिएबल यूज होने की वजह से अब कितनी इक्वेशंस रिक्वायर्ड थी आपको? 3. 3. 3। तो देखें, क्या 3 इक्वेशन आपको मिल नहीं गई? Yes, sir. तो मेथड बिल्कुल सेम था कि सेटअप में गए 5 की प्रेस की। तो अगर आप सेकंड नंबर पे देखते ना, तो आपको मिल रहा था सेकंड नंबर पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी इज इक्वल टू डी। तो अब 3 वेरिएबल्स हैं, तो आपको बता रहा है 3 वेरिएबल्स की इक्वेशंस 2 नंबर पे जाके सॉल्व होंगी। तो 2 की आपने प्रेस की, तो जैसे आपने 2 की प्रेस की, तो आप देखें ऑटोमेटिकली 3 इक्वेशंस लिखने के लिए आपको स्पेस मिली है। कैसा नहीं था? Yes, sir. Yes, sir. ए बी सी। अब आपको लग ऐसा रहा है जैसे 3 कॉलम में सी, लेकिन अगर आप लोग थोड़ा राइट हैंड साइड में मूव करें तो आपको लास्ट में डी का कॉलम भी मिल रहा है। D. तो टोटल 4 कॉलम्स मिल रहे हैं और 3 रोज, और आपने ये सारी इक्वेशंस उसमें बता देनी थी। तो x इज इक्वल टू 2. 2, y इज इक्वल टू 3. 3. एंड z इज इक्वल टू 1. 1। क्लियर हो गया? और बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 12 कर लिया? Yes, sir. Yes, sir. आ गया आंसर. तो सबसे पहले हम लोगों ने 1 वेरिएबल विद पावर 1, फिर 2 वेरिएबल्स और फिर 3 वेरिएबल्स को सॉल्व करना सीखा। ऐसा ही है? Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. इक्वेशन से कैलकुलेटर को वापस लेके जाना हो तो कैसे वापस लेके जाते हैं? सर 1 पे चले जाते हैं. हाँ, पहले ऑन की के साथ सेटअप, फिर 1. सेटअप प्रेस करने के बाद 1 की प्रेस करें। ओके? Yes, sir. तो आप ये कैलकुलेटर से इक्वेशन से वापस आ गए, डिस्प्ले शो हो गया। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 वेरिएबल। अब आपको लग रहा है ना कि एक ही वेरिएबल है, Yes, sir. Yes, sir. लेकिन वेरिएबल में वेरिएबल्स की पावर कितनी है मैक्सिमम? 2. 2. 2. 2। बेटा, अगर पावर 1 हो तो डिस्प्ले पे सॉल्व करना है, पावर 2 हो तो डिस्प्ले पे सॉल्व नहीं नहीं करना। नहीं कर. क्योंकि अगर आप कहने को ये डिस्प्ले भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन अगर आपने इसको डिस्प्ले पे सॉल्व किया तो फिर आपको एक आंसर मिलेगा, जबकि अगर वेरिएबल की पावर 1 हो तो एक आंसर होता है, वेरिएबल की पावर 2 हो तो 2 आंसर होते हैं, वेरिएबल की पावर 3 हो तो 3 आंसर होते हैं एक ही वेरिएबल के। राइट? Yes, sir. तो यहाँ पर आप 3x² पावर वेरिएबल की 2 हो गई, तो आपने इसको भी सेटअप के अंदर जाके सॉल्व करना है, और इसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे क्या कहा जाता है? Quadratic equation. Quadratic equation. क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जरा सेटअप में जाके देखें कि ये कहाँ पर सॉल्व हो सकती है। 3. शाबाश, 3। सेटअप 5 नंबर की। तो और उधर जरा गौर से देखें, इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है? क्या ऐसा फॉर्मेट है? Yes, sir. बेटा, Yes, sir. कांस्टेंट को लेफ्ट हैंड साइड पे ही रखना है। अब यहाँ पर कांस्टेंट राइट हैंड साइड पर नहीं आएगा, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ और सिर्फ 0 होना चाहिए, जबकि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में ऐसा नहीं था।
तो ये फॉर्मेट तो आपको कैलकुलेटर जैसे ही ऑन करेंगे तो वहीं से पता चल जाएगा कि इस इक्वेशन को क्या फॉर्मेट है, तो उसके मुताबिक अपनी इक्वेशन को आप लोगों ने कन्वर्ट कर लेना है। लेकिन जो फॉर्मेट आपको रिक्वायर्ड है, आपका क्वेश्चन बिल्कुल उसी फॉर्म में है, ऐसे ही है ना। Yes, sir. तो जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है। अब देखें सिंगल वेरिएबल है तो एक ही इक्वेशन, तो कैलकुलेटर भी एक ही इक्वेशन लिखने की जगह दे देगा आपको। अब जल्दी से सॉल्व करें इसको। हो गया Then हो गया तो x की वैल्यू -1/3 -1/3 और फिर से x की वैल्यू। -1. अच्छा अब देखें वेरिएबल एक है तो बेटा ये मत समझिएगा कि शायद पहली वैल्यू x की और दूसरी y की है, y तो है ही नहीं क्वेश्चन में। तो कैलकुलेटर पे भी अगर आपने गौर किया हो ना तो उसने लिखा हुआ था x1 इज इक्वल टू -1/3। फिर जब आपने इज इक्वल टू प्रेस किया तो उसने लिखा हुआ था x2 इज इक्वल टू -1। Yes, x एंड sir. y नहीं लिखा हुआ था, x1 x2 कैसा नहीं था। yes sir. तो बेटा ये वो पॉइंट नहीं है जो आप पहले पढ़ते थे x, y, ये वो पॉइंट नहीं है, ये x की वैल्यूज हैं। अब ये -1/3 -1 लिखा हुआ हो या -1 -1/3 लिखा हुआ हो तो इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों ही x की वैल्यूज हैं। ओके Yes, sir. मीन सर आगे पीछे तो हो सकती है ना x की वैल्यूज। हाँ बेटा दोनों सेम है ना, मतलब एक ही वेरिएबल्स की हैं। तो आप इसको लेफ्ट राइट हैंड साइड -1 को पहले लिख दें और -1/3 को बाद में लिख दें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हों जिसमें हो x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 3 तो हम इसे 1,3 ही लिखेंगे, हम इसे 3 एंड 1 फिर नहीं लिख सकते नहीं लिखेंगे। क्योंकि एक x है दूसरा y है। यहाँ पर दोनों ही x की वैल्यूज हैं तो इनकी अरेंजमेंट चेंज हो सकती है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करके दें, जल्दी करें। सर डन। सेम आंसर आया है। जी अब देखें आपको एक मतबा आंसर मिला होगा -7 प्लस √65/8 और दूसरी मतबा यही आंसर आपको नेगेटिव के साथ मिला होगा। जी सर Yes. x2। ऐसे ही है तो इस वजह से हमने इसको प्लस माइनस कर दिया। अब इस ये जो हम लोग लिखते हैं ना प्लस माइनस, इसका ये मतलब नहीं है जैसे प्लस के साइन को हमने अंडरलाइन किया हुआ है, इसका ये मतलब नहीं है। और इसका ये मतलब भी नहीं है कि कैलकुलेटर पे हम लोग ढूंढते फिरें कि यार ये प्लस माइनस का साइन कहाँ पे है। इसका ये मतलब होता है एक मरतबा आपने इस इक्वेशन को प्लस के साइन के साथ सॉल्व करना है, फिर इसी इक्वेशन को माइनस के साइन के साथ सॉल्व करना है। डन हो जाएगा। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करें। सर डन। अब इसको ऑप्शन बी सबसे आंसर है। अब इसको सबसे पहले रीअरेंज करना था। हम इसको क्या लिखते हैं 11x²। अब ये वाला x भी हम इधर लेके आ जाते हैं तो Yes. -x और ये उधर जाके माइनस हो जाता तो क्या लिखते हैं -2x। -2x। अब इस 10 को भी इधर मूव करा देते हैं तो ये -10 हो जाता तो क्या लिखते हैं
+9. -9 नहीं आएगा, Yes sir, sorry. इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई थी। क्या बाकी तमाम स्टूडेंट ने बना ली थी इक्वेशन? यस सर। यही इक्वेशन बनाई थी आप लोगों ने? Yes, sir. शाबाश। अब जैसे ही कैलकुलेटर को बताई तो देखिए 1 - 9/11 आंसर आ गया था। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 9। अब दिखने में ऐसा लग रहा है जैसे सिंगल वेरिएबल है और पावर भी 1 है, और सर ने कहा था डिस्प्ले पे सॉल्व कर देना, ऐसा ही था। यस सर, Rearrange. लेकिन लेकिन इसको लेकिन रीअरेंज करेंगे। लेकिन बेटा यहाँ पर पावर 1 नहीं है, x से मल्टीप्लाई होकर उस x की पावर को 2 कर रहा है। तो इसको अब सबसे पहले खुद से ज़रा सॉल्व करना था। आपने x को x से मल्टीप्लाई, अब चलें आप सारे लोग इसको ज़रा ना डिस्प्ले पे लिखें, इस सारी इक्वेशन को डिस्प्ले पे लिखें और वैल्यू फाइंड करें। अभी सेटअप में ना जाएं, डिस्प्ले पे लिखें और वैल्यू फाइंड करें। सॉल्व फॉर x की क्या वैल्यू आती है? Sir x की -2 आ रही है. हाँ जी, बाकी स्टूडेंट के पास भी -2 है या कुछ के पास 2 की वैल्यू आ रही है? सर -2 ही है। ठीक है, शाबाश। अब देखें, आपको डिस्प्ले में ने सिंगल आंसर किया। Yes अब ये sir. यस सर, अब ये -2 भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वहां पर उन्होंने x की सिर्फ एक वैल्यू दी हो और वो 2 हो, और फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज हो, तो आप तो नन ऑफ दीज को टिक कर लेंगे। कैसा नहीं होगा? समझे नहीं सर। Sir नहीं अब समझ आया. यहाँ पर तो x की 2 वैल्यूज पॉसिबल थी, एक -2 जो कि आपने फाइंड कर ली और दूसरी 2। यहाँ पर तो पेयर्स की फॉर्म में उसने वैल्यूज दी हुई है ना हमें ऑप्शंस में। Yes sir. लेकिन अगर वहां पर ऑप्शन कुछ इस तरह से होते 2, 3, 4 और नन ऑफ दीज, और आपसे कहा जाता है कि x की वैल्यू फाइंड करें और x की सिंगल वैल्यू गिवन होती, ये इस तरह x की सिंगल वैल्यू गिवन होती, तो आपके पास कैलकुलेटर ने क्या बताया था अगर डिस्प्ले पे सॉल्व किया है तो? -2। क्या आपको नजर आया आपके ऑप्शंस में? नो सर, आप किसको टिक करते फिर, नन ऑफ दिस। हालांकि No उसका please. ऑप्शन ए था? अब हो गई ना मिस्टेक? यस Yes सर, sir. अच्छा, तो हमें भाई कैसे पता चलेगा? तो बेटा इसी क्वेश्चन को हम लोगों ने डिस्प्ले पे सॉल्व करना ही नहीं है वेरिएबल्स की पावर के चेंज होने की वजह से। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो जब सॉल्व किया तो हम इसे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 7x. 7x इज इक्वल टू, हाँ जी, अब पहले इस 2x को ना इस पूरी ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर लें। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 2x 2x स्क्वायर प्लस, 8. 8x। अब आप लोगों ने -1 को इस अगली पूरी ब्रैकेट के साथ सॉल्व करना है। साइन को भी मल्टीप्लाई किया जाता है बेटा, सिर्फ 1 को नहीं कर देना। -x तो हम इसे लिखेंगे -x एंड -4. -4। -4। क्लियर? यस सर, Yes. अब इसको रीअरेंज कर लें। अब सॉल्व करें, जल्दी से रीअरेंज करें, खुद से करें रीअरेंज। x3।
हाँ जी, कर लिया रीअरेंज। Yes, सर sir. आगे आंसर। हाँ जी। अब जब एक्स स्क्वायर को वहां पे मूव कराया तो ये माइनस हुआ, तो हम इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 7x इज इक्वल टू प्लस 7x। X. और जब ये वाला प्लस 7x दूसरी साइड पे गया माइनस 7x, आपस में कैंसिल तो हो X हो गए, गया. जीरो हो गए, यस सर। आपस में कैंसिल हो गए। प्लस 7x माइनस 7x तो जीरो हो गए। ओके, Yes, sir. Yes, sir. आपस में कैंसिल हो गए। और Yes. ये -4 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बनी। अब यहाँ पर x जी का सर। कोफिशिएंट आपने 0 बता देना है कैलकुलेटर पे अगर सॉल्व करें। अदरवाइज हम, अब ये क्वेश्चन सिंपल हो गया था, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, राइट। Yes, sir. स्क्वायर को खत्म करने के लिए ना अंडर रूट लगाया जाता है, तो फिर बोथ हैंड्स अंडर रूट लग गया। x इज इक्वल टू, और जब अंडर रूट ओपन करते हैं 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, No. Two. Yes, sir. लेकिन जैसे ही अंडर रूट ओपन करते हैं Start plus minus. प्लस माइनस, तो +2 एंड -2 इसका आंसर है। ओके बच्चों, Yes. सबको क्लियर? Yes, sir. यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। Yes, जी। sir. Yes, sir. चले. अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5, जी, दो वेरिएबल्स नजर आए Yes, sir. Yes, sir. और दो ही इक्वेशंस हैं, तो यहाँ पर भी ना रीअरेंजमेंट करने की ज़रूरत है, लेकिन उससे पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करें और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का पता है? Yes, sir. फर्स्ट Yes, sir. फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे नेक्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, Denominator. और फर्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करवा देंगे सेकंड फ्रैक्शन के न्यूमरेटर Numerator के। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये ना बेसिकली इस तरह से ये क्रॉस बन जाता है, इसलिए इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहा जाता है। तो इसको किस तरह से हम लोग लिखेंगे, 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू Y वाई plus 1. प्लस 1। तो सिंप्लीफाई करें, 5x Minus 5. माइनस 5 इज इक्वल टू 4y। Plus 4. जी, आप बताएं। 5x माइनस 4y 4y इज इक्वल टू, माइनस क्योंकि 9। क्योंकि अब ऐसी इक्वेशन में कांस्टेंट को इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे लिखना था, तो इज इक्वल टू 9 माइनस 9 नहीं। जी, अब नेक्स्ट वाली इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे x माइनस 5, तो डायरेक्ट करवा लेना 2x माइनस 10 Minus 10. इज इक्वल टू y प्लस Y plus 5. 5। तो क्या लिखें, 2x माइनस y Equals to 15. इज इक्वल टू, 15. इकरा 15 ही है ना, कहीं -5 तो नहीं है। 15 है। चलो अब जल्दी से ये इक्वेशन सॉल्व कर लें। सर आगे आंसर। ये मैच कर गया, x 17 और y 19। 19।
हो गया? Yes, sir. यस सर हो गया। So, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखें, ऐसे क्वेश्चन ना कैलकुलेटर पे नहीं सॉल्व होते जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है। इसके लिए ज़रा खुद से तगोदो करनी पड़ती है एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करने के लिए। दो इक्वेशन गिवन है, क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो इक्वेशन दो ही गिवन है। लेकिन बेटा वो दोनों इक्वेशन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस नहीं है जो जाके कैलकुलेटर पे सॉल्व हो जाए। अब एक इक्वेशन का फॉर्मेट डिफरेंट है, दूसरी का डिफरेंट है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि आपने ये वाली इक्वेशन अपने पास लेनी है, ये वाली इक्वेशन, और इसमें से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड करनी, जैसा कि y। तो यहाँ से y की क्या वैल्यू बनेगी? y इज इक्वल टू 923 divided by x. 923 by x। सबको क्लियर? यस Yes, सर। sir. और इस Yes. y की वैल्यू को जाके पुट कर देना है सेकेंड इक्वेशन में, इस इक्वेशन में। तो क्या लिखेंगे? x प्लस 923 बाई x इज इक्वल टू 84। ओके, Yes, sir. कैसे ही है? Yes. अब देखें, एक ही इक्वेशन और सिंगल वेरिएबल के साथ अब तो सॉल्व हो सकती है, पहले सॉल्व नहीं हो सकती थी, लेकिन अब तो सॉल्व हो सकती है ना। जी सर। लेकिन अब इसको कैलकुलेटर की डिस्प्ले पर नहीं बताना। रीजन, क्योंकि एक वेरिएबल आपके पास डिनोमिनेटर में है और इसकी फ्रैक्शन को ख़त्म करने के लिए अगर हम लोग सारे इक्वेशन को x से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहले आप फ्रैक्शन को ख़त्म करें। फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्या वैल्यू है? x. x के साथ तमाम पोलिनोमियल को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो हम इसे क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 923 इज इक्वल टू, बेटा इसके साथ x नहीं आएगा, x इसका 84x। इसके डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल हो जाएगा। हम मल्टीप्लाई जी, करवा सर। इसलिए रहे हैं ताकि ये फ्रैक्शन ख़त्म हो सके। तो इसके साथ x नहीं लिख देना। एंड जी 84x रीअरेंज करें और जल्दी से कैलकुलेटर को बताएं। एक्स स्क्वायर माइनस 84x। अब ऐसी इक्वेशन में कांस्टेंट को इक्वल टू की राइट हैंड साइड पे लिखते हैं या लेफ्ट हैंड साइड पर? राइट में। left. लेफ्ट पे, और राइट पे इज इक्वल टू 0 होता है। जी सर सॉरी। हाँ, अब जल्दी से कैलकुलेटर को बताओ और वहां से x की वैल्यूज फाइंड करें। x इज इक्वल टू 13 और 71। 71 और 13. 13 एंड 71। तो x की, 71। बेटा ये दोनों x की वैल्यूज हैं। अब इस इक्वेशन में कहीं पे y नहीं था, ये दोनों ही x। अब बच्चे पता है क्या करते हैं? वो कहते हैं x 13 होगा तो 71 y की वैल्यू होगा, या उसका रिवर्सल, तो a या b में से जाके टिक कर देते हैं। तो आपने ये जो x की वैल्यू है इसको पुट करना है इस फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पर, तो y की वैल्यू आपको यहाँ से मिलेगी। तो y इज इक्वल टू 923 डिवाइडेड बाय, अब x की जगह पे 13 पुट करें तो y की वैल्यू 71। Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अब ये एक पॉइंट बना कि अगर x 13 हो तो y 71 हो जाएगा। ये एक पॉइंट बन गया और ये इसका करेक्ट आंसर है, सोल्यूशन।